क्या स्पाइरल स्ट्रेटेजी से कभी गलत एंट्री हो गई है? क्या आपको भी फेक सिग्नल ने लॉस करवाया है या आपको एंट्री करने में डर लगता है? तो आज का वीडियो स्पाइरल स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 है और आज सीखेंगे फेक सिग्नल को कैसे 100% फिल्टर कर सकते हैं। लाइव चार्ट एग्जांपल के साथ बिल्कुल साफ और आसान शब्दों में समझाएंगे। इस वीडियो को इन तक देखना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आज जो सीखोगे वही आपको आगे चल के गलत ट्रेड से बचाएगा। पिछली वीडियो में आपने सीखा था स्पाइरल स्ट्रेटेजी से सिग्नल कैसे बनता है और उसे इंट्राडे में कैसे यूज करें। कई लोगों ने उसी से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया था और पार्ट 2 की डिमांड की, सिर्फ एक वजह से, सिग्नल फिल्टर कैसे करें, यही मेन वजह था। और आज का फोकस एंट्री पॉइंट को परफेक्ट करना यानी ट्रैप से बचाना है। ज्यादातर लोग स्पाइरल स्ट्रेटजी पे सिग्नल बनते ही इमीडिएटली इंटर कर लेते हैं, बगैर यह समझे कि फेक ब्रेकआउट और रिवर्सल पॉइंट क्या होता है और सिग्नल में स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए जरूरी है कंफर्मेशन लॉजिक प्लस फिल्टर जानना, जिससे एंट्री बने एक तीर एक निशाना। हमारे तरफ से यह स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप भी अपना पावर दिखा सकते हैं इस चैनल का सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो का लाइक बटन दबा के। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नए व्यूअर्स के लिए सलाह, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे दो थंबनेल्स को देख सकते हैं। यही दो वीडियो हैं जो स्पाइरल स्ट्रेटजी के ऊपर बनी हुई है। इसके थ्रू पूरा एंट्री पॉइंट, स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ समझ में आ जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद यह दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप सीखते हैं सिग्नल फिल्टर का रियल लॉजिक जो मैं खुद यूज करता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड ऑयल का जुलाई फ्यूचर का हमने चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल हुआ है इस चार्ट के ऊपर। और जो स्पाइरल स्ट्रेटजी है जो हमने पिछला 2 वीडियो बना के आप लोगों को दिया है, उसमें बताया है हमने कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम आपको अप्लाई करना है। अब स्ट्रेटजी क्या है उसे एक बार समझ लो। यहाँ पर मैं 2 जगह पे आप लोगों को दिखाता हूँ। एक जगह यहाँ पर देखो अपना सिग्नल बना है और एक यहाँ पर बना है सिग्नल, 2 सिग्नल बना है। अब इन दोनों सिग्नल को देखते हैं कि क्यों बना है, क्या रीजन है। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने बताया ही था स्ट्रेटजी, उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले सिग्नल में देखो इस जगह पे ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके यह कैंडल खुद ब खुद रेड बन गई और यह 12 बजे के बाद बनने वाला सिग्नल है। मतलब यहाँ पर सेल का सिग्नल बना है। सिग्नल अटेंड करने का तरीका क्या बताया था, इसी कैंडल का लो ब्रेक हो तो सेल में जाना है और इसी कैंडल के हाई से 2 रुपए ऊपर बफर लगा के आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और 20 पॉइंट का टारगेट लगाना है, जो कि इजिली आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखो एक बाई का सिग्नल बना है। अब इसका रीजन समझो कि यह बाई का सिग्नल क्यों बना है। पहली बात कि यह भी सिग्नल 12 बजे के बाद ही बना है और इस स्ट्रेटजी में हर एक सिग्नल 12 बजे के बाद ही अटेंड किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करके अगली कैंडल खुद ब खुद ग्रीन में बन गई है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर रेड कैंडल का लो ब्रेक करा अगली कैंडल ने और खुद ब खुद ग्रीन बन गई। इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। जब ऐसा फॉर्मेशन होता है 2 कैंडल्स के बीच में, तो यहाँ पर अपना बाई का सिग्नल प्रिपेयर हो जाता है। और बाई का सिग्नल कैसे अटेंड किया जाता है वह भी समझ लो। यह ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा तो आप बाई के साइड में जाओगे और इसी कैंडल का लो के नीचे 2 पॉइंट का बफर रख के आप स्टॉप लॉस लगा दोगे और इसका स्टैंडर्ड टारगेट 20 पॉइंट्स का रखते हो तो आपका टारगेट इजिली अचीव हो जाता है। ये तो हो गई स्ट्रेटजी। अब आइए समझते हैं इसमें फिल्टर यूज करके कैसे फेक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को हाई लेवल पर कैसे हम लोग लेकर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को मिक्स कर देंगे और दोनों के मिक्सअप से एक बेहतरीन रिजल्ट हम लोग लेके आ सकते हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर स्ट्रेटजी में आइए। स्ट्रेटजी में आने के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिए। मूविंग एवरेज बहुत ही पावरफुल होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मूविंग एवरेज यहाँ पर सेटिंग भी हम लोग इसका करेंगे। यहाँ पर 50 बाई डिफॉल्ट आ रहा है, हम लोग 45 कर देंगे। तो यहाँ पर 45 हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर सिंपल दिख रहा है आप लोग को, तो इसको सिंपल नहीं रखना है, एक्सपोनेंशियल आप लोगों को कर देना है। ओके, अब हम इसको डन कर देंगे। बस इतना ही रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। ध्यान क्या रखना है, इसमें दोपहर के 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा के रखना है और सिग्नल आपको समझा दिया है। अब नया एक चीज हमने ऐड किया है, मूविंग एवरेज, जो कि 45 का इसका पीरियड है, आप लोग देख सकते हैं। बस इतना ही चीज आपको फॉलो करना है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा।
कोई भी सिग्नल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है और मूविंग एवरेज के आसपास बन रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये सिग्नल जो बना है ये मूविंग एवरेज के नियर बाई बना है और प्राइस इसके ऊपर चल रही है और मूविंग एवरेज का जो स्लोप है अप साइड में दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड ऊपर के साइड में दिखा रहा है। तो आपने जो पहले से स्टैंडर्ड टारगेट का क्राइटेरिया रखा है 20 पॉइंट का, जो हमने खुद बता रखा है, वहां पे 20 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। लेकिन जब मूविंग एवरेज अप साइड में हो और यहाँ पर सिग्नल बन रहा हो तो यहाँ पे टारगेट भी बढ़ जाते हैं, मतलब 40 पॉइंट और 50 पॉइंट तक का टारगेट जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस जैसे कि पहले बताया था वह सेम ही रहेगा। अब सेम क्राइटेरिया के ऊपर मैं आपको यहाँ पर दूसरा जो सिग्नल बना है उसको भी दिखा देता हूँ और इसे मैं कंपेयर करता हूं। अभी ये जो सिग्नल हमने बताया यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का पहला कैंडल यहाँ पर बना है और मूविंग एवरेज से नीचे बना है और उस वक्त मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन साइड में दिखा रहा है और सेम सिग्नल 12 बजे के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच करने के बाद बना है। यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल पे सेल का सिग्नल बना है, अपना जो सिस्टम है स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग। जब यह सिग्नल बना है तो हम यहाँ पर सेल के लिए जाएंगे विथ कॉन्फिडेंस जाएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन साइड में 12 बजे के बाद सिग्नल बन रहा है और ये सिग्नल चल जाएगा। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं और चीज तो सेम ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी जो बताई वही चीज तो यहाँ पर है। मूविंग एवरेज लगा लेने से क्या हो जाता है, तो मैं बताता हूं कि इस मूविंग एवरेज को लगा देने से आपकी ट्रेडिंग पे इस स्ट्रेटजी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर सेम चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 7 जुलाई का ये मार्केट है, यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल सिग्नल बना है, डबल सिग्नल। पहले यहाँ पर इन दो कैंडल्स को मिला के सेल बना है। क्या बना है? सेल बना है। तो आप टारगेट इसमें क्या रखोगे, या इस सिग्नल को आप अटेंड करोगे भी या नहीं करोगे, यह भी फैसला आपको ही करना है लाइव मार्केट में। तो पहली बात, मूविंग एवरेज का यहाँ पर स्लोप ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सेल का सिग्नल बन रहा है। तो आप सेल का सिग्नल अटेंड करने जा रहे हो तो इसका स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा कि इस सिग्नल में कितना स्ट्रेंथ है। अगर हम इसको अटेंड करते हैं तो क्या हमको यह टारगेट देगा, या टारगेट देगा भी तो कितना टारगेट हमको यह दे सकता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया अपना फुलफिल होता है कि एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करके यह कैंडल अगली जो रेड बनी है वो खुद ब खुद रेड में फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर एक सेल का सिग्नल बनता है, तो आपको देखना यह होगा कि जब ये सेल का सिग्नल अटेंड कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस तो इसके हाई से 2 रुपए ऊपर आप लगाओगे, इसी कैंडल का जो रेड कैंडल है। लेकिन टारगेट आपको कहां पे बुक करना है, प्रॉफिट आपको इसमें कहां लेके निकल जाना है। ये मूविंग एवरेज को टच करता है, यहाँ पर कैंडल का बीक जैसे टच किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अब देखो ऐसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट कितना बनता है वो भी देख लो। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है अपने सिस्टम के हिसाब से 5713 पे, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है 5695 पे। मतलब यहाँ पर मान के चलो 17 से 18 पॉइंट का प्रॉफिट आपका निकल के आता है। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट निकले आप इसी के हिसाब से निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है इसको देख लेंगे और जितना जहां पे इसको टच किया मार्केट वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। दूसरा कंडीशन सिग्नल फिल्टर का यहाँ पर समझ लो। यदि बहुत नियर बाई इसी तरीके का सिग्नल बनता है, मान लो सेल का बना है लेकिन और नियर बाई बनता है, तो हम इस सिग्नल को अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। आपको भी मैं बोल रहा हूं आप अवॉइड इसको कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यह सिग्नल जो सेल का बना है इस सिग्नल को अवॉइड कर सकते हैं। इस मूविंग एवरेज को लगाने से फिल्टर हो जाता है। फिल्टर कैसे हो जाता है, क्योंकि सेल का सिग्नल यहाँ पर बन रहा है और मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड में है, मतलब ट्रेंड बुलिश है, और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि मूविंग एवरेज को टच करे, क्योंकि मार्केट को मैग्नेट की तरह यह मूविंग एवरेज अपने तरफ खींचता है जब प्राइस ऊपर होती है तो। लेकिन मूविंग एवरेज का अप साइड का मूवमेंट ये बताता है कि मैग्नेट की तरह भले ही इसको नीचे खींच ले लेकिन प्राइस को फिर से बाद में पुश कर देगी ऊपर के साइड में और एक नया हाई लग जाएगा। इस लॉजिक को समझना। अब जब इस लॉजिक को आप समझ लेते हो तो पहला काम ये करोगे कि सेफ साइड में रहना चाहते हो तो यहाँ पर या तो आप सिग्नल अटेंड नहीं करोगे, और अटेंड करोगे तो यहीं पे जो भी प्रॉफिट मिलता है मूविंग एवरेज को टच करने के बाद 10 पॉइंट 12 पॉइंट या 20 पॉइंट से एबव है तो आप ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा सिग्नल बने और ज्यादातर नियर बाई बने तो आपको अवॉइड ही करना है।
अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पर समझो अपना ही लॉजिक जो स्पाइरल स्ट्रेटेजी का है। अब उसके हिसाब से अब इन दोनों कैंडल्स को मिला के देखो, इन दो कैंडल्स को मिला के देखने के बाद आपको पता चलता है कि पहली कैंडल यहाँ पर देखो एक रेड है, राउंड में जो रखा है उसमें पहली कैंडल रेड है, और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करके अगली कैंडल भले ही डोजी टाइप में बनी हो लेकिन वो ग्रीन बन गई है। तो यहाँ पर लॉजिक अपना ये बोलता है कि अब यहाँ पर बाई का सिग्नल बनेगा। हमने यही चीज आपको बता रखा है। अब आप यदि ध्यान में दोगे कई चीजों को यहाँ पर आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर ट्रेंड अप है और यहाँ पर हाई रिजेक्शन भी फील कर रहा है मार्केट। अब फुल कॉन्फिडेंस, अब आपका डर यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए कि इस सिग्नल पे बाई करते हो और इसी कैंडल के लो से ₹2 नीचे बफर लगा के अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो इसमें ना कि 20 पॉइंट बल्कि इसमें आपको 40 to 50 या 100 पॉइंट तक का मूवमेंट भी मिल सकता है। लेकिन इतने बड़े मूवमेंट को लेने के लिए आपका साइकोलॉजी जो है कि एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि ज्यादातर ट्रेडर्स में स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए 20 पॉइंट्स का टारगेट मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट का टारगेट का ऐसी कंडीशन में आप वेट कर सकते हो। वो 40 पॉइंट का टारगेट आपको मार्केट दे सकता है यदि साइकोलॉजी थोड़ी नॉर्मल है तो भी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसी कंडीशन को आगे भी। अब देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज का स्लोप अपसाइड में है, यहाँ पर भी स्लोप अपसाइड में ही है, और इस जगह पे भी एक सेम सिग्नल बना है। यहाँ पर इन दो कैंडल्स को मिला के सेम सिग्नल बना है। अब यहाँ पर सेम बातें हैं, कोई ज्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है अगली कैंडल के माध्यम से, और हाई ब्रेक करने के बाद यह कैंडल खुद ब खुद रेड में फॉर्म हो गई। यही अपना सिग्नल क्राइटेरिया है, 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, सिंपल लॉजिक है। पहले आप ये देखोगे कि ये जो 45 की मूविंग एवरेज लगाई है उससे कितना दूर ये सिग्नल बन रहा है। तो यहाँ पर यह लो है, इस लो को मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मैं लो मार्क करके बता देता हूँ, 5806 है, और यहाँ पर मूविंग एवरेज कहाँ पे उस वक्त है 5787 पे, मतलब नियर बाई 20 पॉइंट का यहाँ पर दिखा रहा है कि 20 पॉइंट इन बिटवीन डिफरेंट है। मतलब इस सिग्नल को अटेंड करोगे तो 20 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट किसी भी हालात में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप 20 पॉइंट ही लोगे। यदि किसी वजह से और नियर बाई यह सिग्नल बन रहा है तो इस सिग्नल को अवॉइड कर लोगे। तो यहाँ पर दोनों जगह मैं देखा कि सेम ही चीज फॉलो करता हुआ मार्केट आ रहा है, और अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि यह चीज हर जगह फॉलो करता है मार्केट। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस क्या लेना है आप लोगों को, यदि यह सिग्नल डाउन साइड के लिए बन रहा हो और ऐसी कंडीशन बन रही हो तो आपको ऐसी कंडीशन में यह देखना है कि सिग्नल मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नियर बाई ना बने सेल का, यदि मूविंग एवरेज का स्लोप अपसाइड में है तब। अभी यहीं पे और रियल एग्जांपल समझो। यहाँ पर देखो एक सिग्नल यहाँ पर और बाई का बना है। अब इसमें क्या खास बात है उसे समझो। यहाँ पर देख सकते हो कि एक रेड कैंडल है यहाँ पर, और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करके यह कैंडल खुद ब खुद ग्रीन में फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर पूरे डिटेल में हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात, यहाँ पर फिर से मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड में है। यदि मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड में है और यहाँ पर जैसे कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है मूविंग एवरेज को टच करके या इसके नियर बाई, तो वह सिग्नल फिर से एक लंबा मूव देने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर देखो इन दो कैंडल्स पे अपना सिग्नल बाई का बना है, मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, तो यह सिग्नल बड़ा मूव दे रहा है और छोटे स्टॉप लॉसेस पे, मतलब 100 पॉइंट तक का मूवमेंट यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है। इस जगह पे देख सकते हैं यदि स्पाइरल स्ट्रेटेजी को ठीक तरीके से फॉलो किया जाए तब। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूं। यहाँ पर सेम क्राइटेरिया देखो फुलफिल हो रहा है, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर बाई का सिग्नल यहाँ पर भी बना है, इस जगह पे भी बना है और इस जगह पे भी बना है, और मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड में है। तो यहाँ पर दोनों ही सिग्नल वर्क कर गए। अब यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस ऊपर चल रही है लेकिन बहुत नियर बाई सिग्नल बना है, तो इस सिग्नल को अवॉइड भी चाहे तो आप कर सकते हो, या इस सिग्नल पे काम करते हो तो इस मूविंग एवरेज को जैसे ही कैंडल टच करे आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके एग्जिट हो सकते हो। तो इसी तरीके के तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि मार्केट इसको फॉलो करता है, इसके हिसाब से चलता है। सिग्नल फिल्टर करने का अभी जो हमने यहाँ पर प्रोसेस बताया है, सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए एक बार अपने चार्ट के ऊपर जाना और इसके हिसाब से इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो जाते हो इस स्ट्रेटजी के ऊपर, और बहुत सारी गलतियां जो आप कर सकते थे उन गलतियों को आप आगे से अब नहीं करोगे। अब आगे आप लोगों की बारी है। कमेंट करो स्पाइरल मास्टर अगर आपने कुछ इस वीडियो में नया और यूनिक सीखा हो तब।
लाइक करो अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हो एक सही ट्रेड पकड़ने के लिए, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाओ जो एमसीएक्स में ट्रैप हो जाते हैं ट्रेड करते वक्त। अगला पार्ट लाना है तो कमेंट करो नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रूड ऑयल या नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर नेचुरल गैस। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैंडल पे कमांड रखिए और मार्केट पे अपना कंट्रोल बनाए रखिए। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।